हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और उत्तराखंड के इतिहास में हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, उत्तराखंड के आंदोलन। तो उत्तराखंड के आंदोलन के काफ़ी पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। तो देखिए, जिसमें उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार के आंदोलन चल रहे थे, चाहे वो वन आंदोलन हो, चाहे वो स्वतंत्रता के लिए चलाए गए आंदोलन हो। तो उसी दौरान क्या होता है, कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। तो कुमाऊं परिषद से एग्जाम में काफी प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुमाऊं परिषद की स्थापना और कुमाऊं परिषद के कितने अधिवेशन हुए थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही में जितने भी अधिवेशन हुए थे उनको याद करने की ट्रिक या फिर उनको तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुमाऊं परिषद और कुमाऊं परिषद के अधिवेशन। देखिए, बीच में मैंने हिंदी भी शुरू की थी। हिंदी में मैंने आपको 5 वीडियो दिए जिसमें कि हमने पढ़ा था पत्र लेखन के बारे में। हिंदी भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उत्तराखंड का इतिहास भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। चलिए ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुमाऊं परिषद के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन हुए थे उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, कुमाऊं परिषद की जो स्थापना होती है 30 सितंबर 1916 को होती है। बहुत महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1916 को। देखिए, 1916 से लेकर 1926 तक, कब से लेकर स्थापना होती है 1916 और ये रहती है 1926 तक। क्योंकि क्या होता है 1926 में क्या होता है, कुमाऊं परिषद का विलय हो जाता है राष्ट्रीय कांग्रेस में। कब? 1926 में। हालांकि सब आपको नोट कराऊंगा, फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए। मात्र 10 वर्ष इसने अपना कार्य किया, उसके बाद ये राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय हो गया। चलिए ठीक है। फिर देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल शाह, चंद्रलाल शाह, प्रेम बल्लभ पांडे, मोहन जोशी, लक्ष्मीदत्त शास्त्री आदि लोगों के प्रयासों से हुई। देखिए, इसमें एक एक ही व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। जैसे कि कुछ संगठन होते हैं जिसमें कि एक व्यक्ति का नाम आता है या उसी ने उसकी स्थापना की होती है, लेकिन कुमाऊं परिषद में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आता है। इसमें अनेक लोग थे जिन्होंने इसमें सहयोग किया और इसकी स्थापना जो यहाँ पर करने में उन्होंने अपना सहयोग दिया था। अब देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना जो होती है, आखिर ऐसा क्या कारण रहा था कि कुमाऊं परिषद की स्थापना करनी पड़ गई। देखिए, ऐसा होता है कि अगर किसी क्षेत्र में कोई एक संगठन होता है, एक मजबूत संगठन अगर बनाया जाता है, तो उस क्षेत्र के जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, वहाँ की जो परेशानियाँ होती हैं, तो उनकी उन उन सामाजिक मुद्दों की, उन सामाजिक परेशानियों की, जो भी वहाँ दिक्कतें होती हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए एक संगठन का होना बहुत आवश्यक होता है। तो इसी उद्देश्य को देखते हुए, उस तत्कालीन परेशानियों को समझते हुए इस परिषद की स्थापना की जाती है। कुमाऊं का सबसे प्राचीन परिषद अगर हम लोग कहें तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन कुमाऊं परिषद जो मुख्यतः उसमें बनाया गया था, उस समय जो तत्कालीन दिक्कतें थी, तत्कालीन समस्याएं थी, तत्कालीन परेशानियां थी, उसको ध्यान में रखते हुए कुमाऊं परिषद की स्थापना की थी और इसमें अनेक लोगों ने सहयोग किया था इसकी स्थापना में। तो देखिए, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? उत्तराखंड के तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी प्रश्नों का हल ढूंढना। मैंने आपको बताया ना, काफ़ी सारी परेशानियां उस समय रही होंगी समाज में और उत्तराखंड में। तो उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए, उन्हीं राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी परेशानियां थी, उनको दूर करने के लिए, उनका हल ढूंढने के लिए, उनका निवारण करने के लिए कुमाऊं परिषद की स्थापना की जाती है 30 सितंबर 1916 को। चलिए ठीक है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, कुली बेगार। जब मैं आपको कुली बेगार पढ़ा रहा था तो भी मैंने आपको कुमाऊं परिषद का वहां पर कुछ उल्लेख किया था। कुली बेगार, ऐसा प्रश्न बन सकता है कि कुली बेगार का जो सबसे पहले समर्थन किया था वो किस संगठन ने किया था, किस परिषद ने किया था। तो वो भी मैंने आपको वहां से बताया था कि कुमाऊं परिषद ने कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो वहां से मैंने आपको, जब मैं आपको कुली बेगार प्रथा पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां पर इसकी चर्चा जरूर की थी। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको और नोट करना है यहाँ पर से। कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना अल्मोड़ा अखबार ने मार्च 1908 के होली के अंक में की थी। ये आपको नोट कर लेना है, क्वेश्चन बन सकता है। कुमाऊं परिषद की पहली कल्पना किस अखबार में की गई? अल्मोड़ा अखबार में की गई। अल्मोड़ा अखबार के किस अंक में की गई? अल्मोड़ा अखबार के होली के अंक में की गई 1908 में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 को मझेड़ा अल्मोड़ा में हुई। देखिए, यहाँ पर देखिए एक चीज समझने वाली है। जो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना की जो रूपरेखा है वो बनती है नैनीताल में। कहाँ? वो बनती है नैनीताल में।
किसी किसी किताब में यही लिखा हुआ है कुमाऊं परिषद की स्थापना नैनीताल में हुई थी। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना की जो रूपरेखा बनी थी वो नैनीताल में बनी थी, गोविंद बल्लभ पंत जी के जो निवास स्थान पर इसकी रूपरेखा बनती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक बैठक होती है। वो बैठक कहाँ होती है, वो होती है मझेड़ा अल्मोड़ा में। कब होती है, 30 सितंबर 1916 को। तो 30 सितंबर 1916 को इसकी स्थापना होती है और मझेड़ा अल्मोड़ा में एक बैठक बुलाई जाती है इसकी स्थापना के उद्देश्य के लिए। तो इस बैठक के जो सभापति रहते हैं वो रहते हैं राय बहादुर नारायण दत्त छिम्बवाल। देखिए कहीं कहीं पर छिपाल आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं पर छिपाल, कहीं कहीं पर छिम्बवाल आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है 30 सितंबर 1916 को जिस समय कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है उसमें एक बैठक आयोजित की जाती है मझेड़ा अल्मोड़ा में, तो इस बैठक के सभापति कौन बने थे। देखिए ये अभी अधिवेशन नहीं आ रहा है। अब देखिए अगर किसी भी चीज की स्थापना हो रही है तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट घोषणा कर दी, उसकी स्थापना हो रही है, एक बैठक बुलाई जाएगी, सदस्य गण बुलाए जाएंगे, विचार विमर्श होगा, उसका कोई सभापति बनाया जाएगा। तो जब कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है मझेड़ा अल्मोड़ा में 30 सितंबर 1916 को, तो इस जो ये बैठक वहां पर आयोजित की गई थी उस बैठक के जो सभापति बनाए गए राय बहादुर नारायण दत्त छिम्बवाल इस बैठक के सभापति बनाए गए थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। फिर देखिए कुमाऊं परिषद को कुमाऊं की कांग्रेस भी कहा जाता है। कुमाऊं की कांग्रेस किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कुमाऊं परिषद को। चलिए ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कुमाऊं परिषद के अधिवेशन। कुमाऊं परिषद के कौन कौन से अधिवेशन रहे थे इनके बारे में हमको जानना है और यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो प्रथम अधिवेशन जो होता है सितंबर 1917 को होता है। देखिए इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तरीका ही बताऊंगा। फिलहाल आप इनको विस्तार से एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम इसकी ट्रिक देखेंगे। तो प्रथम अधिवेशन सितंबर 1917 को होता है। अगर हम लोग बात करते हैं यह प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये देखिए रिटायर्ड एक डिप्टी कलेक्टर थे, सेवानिवृत्त एक डिप्टी कलेक्टर थे, जयदत्त जोशी। तो कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन होता है 1917 अल्मोड़ा में, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी जयदत्त जोशी ने। यही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनते हैं कि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था या कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जयदत्त जोशी ने। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1917 में। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में। तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। अब देखिए इस अधिवेशन में कुछ चीजें भी हुई थी, कुछ बातें भी हुई थी, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए प्रथम अधिवेशन का लक्ष्य दूरस्थ गांवों में कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करना था। इस कार्य के लिए लक्ष्मीदत्त शास्त्री को नियुक्त किया गया। देखिए 1916 में इसकी स्थापना हो रही है। अब आज का जैसा समय क्या है, अगर किसी भी चीज़ की स्थापना होती है डायरेक्ट इंटरनेट के माध्यम से हर किसी तक पहुंच जाता है। लेकिन उस समय तो ऐसा था नहीं। उस समय क्या था, जिस चीज़ की स्थापना हो रही है, कोई संगठन हो, तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए गाँव गाँव तक, शहर शहर तक मतलब एक एक व्यक्ति को जाना पड़ता था और उसका प्रचार करना पड़ता था। तभी जो जो वहाँ की जनता थी उसको उस चीज़ की जानकारी मिलती थी। तो ऐसा ही कुमाऊं परिषद की जब स्थापना होती है तो इसमें भी ऐसा ही हुआ। अब इसका प्रचार कैसे किया जाए, क्योंकि स्थापना तो कर दी, अब उसका प्रचार किया जाना भी आवश्यक है ना। प्रचार करेंगे, कुमाऊं परिषद में लोग शामिल होंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, कुमाऊं परिषद के बारे में जानेंगे। तो देखिए इसी के लिए क्या किया जाता है, प्रथम अधिवेशन का लक्ष्य ये रखा गया कि दूरस्थ गाँव में कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करना है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि इस कार्य के लिए लक्ष्मी दत्त शास्त्री को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन ये बनेगा कुमाऊं परिषद के प्रचार प्रसार के लिए किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी दत्त शास्त्री को नियुक्त किया गया था। और जो ये पहला अधिवेशन होता है, इस पहले अधिवेशन में ही दो विचारधाराएं सामने आ गई थी। दो विचारधाराएं कौन सी थी, एक नरमपंथी दल, एक गर्मपंथी दल। मतलब कि एक तो युवा नेतृत्व तो हम लोग बात कर रहे हैं, एक तो वो सामने आता है, एक आता है जो थोड़े एजेड व्यक्ति थे वो सामने आते। तो नरमपंथी और गर्मपंथी दल, दो प्रकार की यहाँ पर विचारधाराएं आने लगती हैं। तो आपको यहाँ से फिलहाल आपको ये याद रखना है कि प्रथम अधिवेशन का लक्ष्य क्या था, दूरस्थ गांव में कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करना। और इस कार्य के लिए किसको चुना गया था, लक्ष्मी दत्त शास्त्री। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण नाम रहेगा। और नारायण दत्त छिम्बवाल भी आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए
लक्ष्मीदत्त शास्त्री के प्रयत्नों का परिणाम था कि कुमाऊं परिषद ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो सकी। बहुत महत्वपूर्ण नाम है लक्ष्मीदत्त शास्त्री, आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। फिर देखिए पहला अधिवेशन तो हो गया, अब दूसरे अधिवेशन की हम लोग बात करते हैं। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 24 से 25 दिसंबर 1918 को हुआ था। स्थान अगर बात करें, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। स्थान दूसरा, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में हुआ था। कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तारादत्त गरोला। ऐसे ही दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 24-25 दिसंबर 1918 में। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में। कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष कौन थे? कुमाऊं परिषद के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तारादत्त गरोला। अब देखिए इस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में 2 वर्ष के भीतर कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने तथा वन संबंधी कानूनों के खिलाफ सरकार को चेतावनी दी गई। मतलब कि जो कुली बेगार प्रथा जो कि चल रही थी और साथ ही साथ में वन संबंधी कानून जो उस समय बनाए गए थे, वन संबंधी कानून जिसके कारण जो वहाँ की जनता थी, उत्तराखंड की जनता थी, उनके अधिकारों को छीन लिया गया था। तो इसके खिलाफ कुछ ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए थे और सरकार को चेतावनी दी गई थी, अगर 2 वर्ष के भीतर आप जो ये प्रस्ताव आपने पारित कर रखे हैं इनको आप समाप्त नहीं करते हैं तो एक विशाल जन आंदोलन होगा। तो इस प्रकार से कुछ चेतावनी सरकार को दी गई थी। और देखिए इसी के साथ युवा नेतृत्व पर भी इसमें फोकस किया गया था। किसमें? युवा नेतृत्व पर भी इसमें फोकस किया गया था। और देखिए दूसरे अधिवेशन में हरगोविंद पंत ने बेगार उताओ एक प्रस्ताव भी दिया था। दूसरे अधिवेशन में हरगोविंद पंत ने क्या किया था? जो बेगार प्रथा का जो प्रस्ताव था, यहाँ पर बेगार उतार जो प्रस्ताव था दूसरे अधिवेशन में हरगोविंद पंत ने यहाँ पर उसको रखा था। चलिए ठीक है, तो ये रही थी दूसरे अधिवेशन की बात। देखिए अधिकांश जो प्रश्न बनते हैं ना वो यही बनते हैं, कुमाऊं परिषद का अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। चलिए ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन की। तो जो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ था 22 से 24 अक्टूबर 1919 को होता है। देखिए सीरियल से आ रहे हैं, 1916 में स्थापना होती है, 1917 में पहला अधिवेशन होता है, 1918 में दूसरा हुआ था, 1919 में तीसरा अधिवेशन होता है। तो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 22 से 24 अक्टूबर 1919 को। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन किस स्थान में हुआ था? कोटद्वार में। कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बद्रीदत्त जोशी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 500 से अधिक थी। तो बहुत बड़ी मात्रा में कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर सदस्यों ने भाग लिया था। और गढ़वाल जिले के प्रतिनिधियों की इतनी अधिक भागीदारी किसी और अधिवेशन में नहीं हुई थी। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं सर्वाधिक एक हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर व्यक्तियों ने भाग लिया था, सदस्यों ने इसमें भाग लिया था, 500 से अधिक लोग इसमें शामिल थे। और गढ़वाल जिले के प्रतिनिधियों की इतनी अधिक भागीदारी किसी और अधिवेशन में नहीं हुई थी। कुमाऊं परिषद के कुल 6 अधिवेशन होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में गढ़वाल जिले के प्रतिनिधियों की सर्वाधिक भागीदारी हुई थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरे अधिवेशन में। चलिए ठीक है, और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में 500 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरे अधिवेशन में। चलिए ठीक है, फिर देखिए तीसरे अधिवेशन में अधिकांश समय बेगार प्रथा तथा वनों के विषय पर ही केंद्रित रहा था। मतलब कि जो उस समय तीसरा अधिवेशन हुआ था तो उसमें कुछ विषय रखे गए थे, तो उस विषय में जो उस समय देखिए महत्वपूर्ण जो परेशानियां थी, जो दिक्कतें थी जनता में क्या थी? सबसे बड़ी दिक्कत बेगार प्रथा की थी जो कि 1921 में समाप्त हुई थी। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? जो वन संबंधी जो अधिकार जनता से छीन लिए गए थे, दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत वही थी। तो वो जो कुमाऊं परिषद का जो मुख्य फोकस रहा था ना वो इसी में रहा था, ये बेगार पर था और वनों से संबंधित जो जो वन कानून जो बना दिए गए थे। तो मुख्यतः जो केंद्र जो रहा था कुमाऊं परिषद का, वो इन्हीं पर ही रहा था। फिर देखिए तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी पहला प्रस्ताव प्रेम बल्लभ पांडे ने रखा और कुली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरादत्त नैथानी ने रखा था। चलिए ठीक है, ये हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए रख दिया है। उसके बाद देखिए कोटद्वार अधिवेशन गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी याद किया जाता है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ गुरु परंपरा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए होता क्या है, जब ये तीसरा अधिवेशन होता है तो इसमें भाग लेने के लिए सदस्यगण आते हैं। कहाँ पर आते हैं? तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तीसरा अधिवेशन जो हमारा होता है वो होता है कोटद्वार में। तो जब कोटद्वार में जो सदस्यगण आते हैं भाग लेने के लिए, तो क्या होता है इस अधिवेशन में बद्रीदत्त पांडे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बद्रीदत्त
पांडे। तो देखिए क्या हो रहा था इस अधिवेशन में, बद्रीदत्त पांडे के पहुंचने से पूर्व अल्मोड़ा जिला प्रशासन की ओर से कोटद्वार के दरोगा बालादत्त के पास एक तार यानी कि एक सूचना पहुंचती है कि 3 राजनीतिक कार्यकर्ता जिसमें बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और निरंजन प्रसाद कोटद्वार पहुंच रहे हैं। इन पर कड़ी निगरानी रखना ही मतलब जो सरकार का जो आदेश था कि जो 3 लोग थे, कौन कौन थे, पहले थे बद्रीदत्त पांडे, दूसरे थे चिरंजी लाल, तीसरे थे निरंजन प्रसाद, ये 3 लोग थे। तो ये कोटद्वार पहुंच रहे हैं और दरोगा कौन था, बालादत्त। तो दरोगा बालादत्त से ये कहा गया इन तीनों लोगों पर आपको क्या करना है, कड़ी निगरानी रखनी है। अब दरोगा तार लेकर बद्रीदत्त पांडे के पास गया तो वह असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि वह उनका गुरु भाई निकलता है जिसने कनखल में उनके पिता से दीक्षा ली थी। तो इस प्रकार से उनका गुरु भाई निकला और जो बालादत्त था उसने क्या किया था, कनखल में बद्रीदत्त पांडे के पिता से दीक्षा ली थी। उसने बद्रीदत्त पर कोई कार्रवाई नहीं की, वरन उन्हें 10 रुपये गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट कर दिए। तो इस प्रकार से इस अधिवेशन को गुरु परंपरा के लिए भी याद किया जाता है। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गुरु परंपरा के लिए याद किया जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कोटद्वार में। और साथ ही साथ में देखिए कोटद्वार अधिवेशन गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी याद किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा अधिवेशन। इसमें क्या होता है, कोटद्वार अधिवेशन में होता क्या है, गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तो याद किया ही जाता है। बद्रीदत्त पांडे हिंदू मुस्लिम एक इसमें हो, देखिए पहले आप ये समझिए हो क्या रहा था। 23 तारीख को तारादत्त गरवाला जब कुली उतार समस्या पर प्रकाश डाल रहे थे, तभी कोटद्वार के मुसलमान भाइयों ने पंडाल में आकर सभी नेताओं का माल्यार्पण कर सुपारी व इलायचियां बांटी और उनका स्वागत किया। इस सम्मान से बद्रीदत्त भावुक हो गए। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि जो ये अधिवेशन रहा था कुमाऊं परिषद का तीसरा, यह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी याद किया जाता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, गुरु परंपरा और हिंदू मुस्लिम एकता। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए बद्रीदत्त पांडे हिंदू मुस्लिम एकता के कुमाऊं में प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में हिंदू मुस्लिम एकता के कुमाऊं में प्रणेता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बद्रीदत्त पांडे। फिर देखिए तीसरे अधिवेशन की समाप्ति के बाद कुमाऊं से लगभग 100 कार्यकर्ता अमृतसर कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे। मतलब कि जो 1919 में अमृतसर में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वहां पर सभा बैठी होगी, कोई अधिवेशन हुआ होगा उनका, तो यहाँ से 100 कार्यकर्ता यहाँ पर जैसे ही एक 1900 क्या होता है 1919 में जैसे ही यहाँ पर ये समाप्त होता है, ये जो तीसरा अधिवेशन चल रहा था, इसकी समाप्ति के तुरंत बाद क्या होता है, 100 कार्यकर्ता यहाँ से निकल जाते हैं अमृतसर कांग्रेस के लिए। तो इनमें से कुछ मुख्यतः नाम है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिए, मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अमृतसर कांग्रेस में उत्तराखंड के सदस्य थे मुकुंदी लाल, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और मोहन सिंह मेहता। ये नाम दोस्तों आपको याद रखने हैं, काफी महत्वपूर्ण नाम है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि देखिए सभी महत्वपूर्ण नाम है, सभी बड़े जो उसमें के नाम रहे थे, सभी के सभी बड़े नाम है। तो आपको ये याद रखने हैं 1919 में अमृतसर कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें वहाँ पर कौन कौन से लोग शामिल थे। तो ये दो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं, मुकुंदी लाल, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और मोहन सिंह मेहता। फिर देखिए जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में 1919 में भाषण देने वालों में बद्रीदत्त पांडे भी एक थे। देखिए 26 दिसंबर को एक वहां पर जलियांवाला बाग में कोई सभा हो रही होगी, बहुत बाद में हुई थी 1919 में। तो 1919 में 26 दिसंबर को डेट अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं, 26 दिसंबर अजय रावत की डेट है ये। तो 26 दिसंबर 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी और उस सभा में जो भाषण देने वालों में बद्रीदत्त पांडे भी एक थे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है जलियांवाला बाग में भाषण देने वालों में कौन उत्तराखंड से थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बद्रीदत्त पांडे। फिर देखिए तीसरा अधिवेशन हो गया, चौथे अधिवेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो चौथा अधिवेशन जो होता है 21 से 23 दिसंबर के बीच में 1920 को होता है। मतलब 21, 22, 23 इन 3 दिनों में चौथा अधिवेशन होता है। कब होता है, 1920 में। क्वेश्चन बनेगा कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ था, 1920 में। कहाँ हुआ था, काशीपुर में। इसके अध्यक्ष कौन थे, हरगोविंद पंत। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए
इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का भी प्रस्ताव लाया गया। काफी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन होता है उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन बनेगा कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का भी प्रस्ताव लाया गया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथे अधिवेशन में। आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। फिर देखिए चौथे अधिवेशन में जंगलात समस्या एवं बेगार प्रथा को समाप्त करने के प्रस्ताव रखे गए। बिल्कुल यहाँ पर से देखिए अभी तक तो क्या हो रहा था, बेगार प्रथा पर बात चल रही थी, लेकिन चौथे अधिवेशन में क्या हो रहा है, जंगलात समस्या व बेगार प्रथा। क्योंकि 1921 में तो बेगार प्रथा समाप्त हो, मतलब इसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया था और 1922-23 में समाप्त हो जाती है। तो चौथे अधिवेशन में क्या होता है, बिल्कुल बेगार प्रथा को समाप्त करने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया था। और देखिए चौथे अधिवेशन में स्थानीय आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलनों से जोड़ा गया। ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के स्थानीय आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलनों से कब जोड़ा गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन में, जो कि कब होता है, 1920 में। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, उत्तराखंड के स्थानीय आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलनों से कब जोड़ा गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1920 में। चलिए ठीक है। फिर देखिए चौथे अधिवेशन की प्रमुख विशेषता ये रही थी कि इस अधिवेशन का अध्यक्ष अन्य अधिवेशनों की भांति उदारपंथी नेतृत्व से नियुक्त न होकर युवा नेतृत्व हुआ तथा इस अधिवेशन में युवा नेतृत्व प्रभावी रहा। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में उदारपंथी नेतृत्व नियुक्त न होकर युवा नेतृत्व हुआ था, या फिर युवा जो लोग थे वो इसका नेतृत्व कर रहे थे, और किस अधिवेशन में युवा नेतृत्व प्रभावी रहा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथे अधिवेशन में। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए अभी तक क्या हो रहा था, जो भी यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे वो युवा नेतृत्व नहीं थे, लेकिन चौथे अधिवेशन में युवा नेतृत्व हुआ और युवा नेतृत्व ही इसमें प्रभावी रहा, इसलिए महत्वपूर्ण रहा है चौथा अधिवेशन भी। तो यहाँ पर से ये बात आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ में स्थानीय आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन से इसमें जोड़ा गया था। तो काफी महत्वपूर्ण चीजें मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं, जिनको आपको नोट करते हुए जाना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए पांचवा अधिवेशन कब होता है, 1923 में। क्वेश्चन बनेगा कुमाऊं परिषद का पांचवा अधिवेशन कब हुआ था, 1923 में हुआ था। कुमाऊं परिषद का पांचवा अधिवेशन कहाँ हुआ था, टनकपुर में हुआ था। कुमाऊं परिषद के पांचवें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बद्रीदत्त पांडे। देखिए पिछले वाली एक अभी आया था, बद्रीदत्त नाम आया था ना, लेकिन वहां पर देखिए बद्रीदत्त जोशी था। वहां पर क्या था, बद्रीदत्त जोशी था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, पांडे आ रहा है। चलिए मैं अभी आपको ये कन्फ्यूजन दूर करा दूंगा, फिलहाल आप इतना समझिए। फिर देखिए छठा अधिवेशन, इसमें कुछ खास हुआ नहीं था, बस इतनी सी आपको जानकारी याद रखनी है कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन थे। कुमाऊं परिषद का छठा अधिवेशन, कुमाऊं परिषद का छठा अधिवेशन होता है 1926 को। कहाँ हुआ था, देखिए गनिया धौली रानीखेत अल्मोड़ा में। देखिए वैसे तो आपको रानीखेत याद रखना है, हो सकता है ये जहाँ पर हुआ था नाम पूछ ले, गनिया धौली अल्मोड़ा में। तो ये तीनों नाम आप याद रख लीजिए। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मुकुंदी लाल। तो कुमाऊं परिषद का छठा अधिवेशन 1926 में होता है गनिया धौली रानीखेत में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, मुकुंदी लाल। और देखिए यह कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन था। क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन कहाँ हुआ था, आपको याद रखना है, रानीखेत में हुआ था। कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था, 1926 में हुआ था। देखिए इसका अंतिम अधिवेशन ये क्यों था, क्योंकि 1926 में कुमाऊं परिषद का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। कुमाऊं परिषद का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कब हुआ, 1926 में। चलिए ठीक है। फिर देखिए ये तो हमारे हो गए कुमाऊं परिषद के 6 अधिवेशन। अगर दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि 1916 में जो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी उसमें कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर 6 अधिवेशन हुए थे। चलिए कुमाऊं अधिवेशन की तो बात हो गई, अभी हम लोग कुमाऊं अधिवेशन के ट्रिक पर भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए, गढ़वाल परिषद की स्थापना। देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है, 1916 में। उसी प्रकार गढ़वाल परिषद की स्थापना होती है 1919 में श्रीनगर में। ये भी आपको नोट करना है। 1919 में क्या होता है, श्रीनगर में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और उसी में गढ़वाल परिषद की स्थापना होती है 1919, डेट याद रखेंगे। और जो गढ़वाल परिषद का जो प्रथम अधिवेशन होता है वो होता है नवंबर 1920 में। कहाँ पर होता है, कोटद्वार में। तो ये आपको याद रखना है, गढ़वाल परिषद की स्थापना कब होती है, 1919 में। कहाँ होती है, श्रीनगर में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों की हम लोग बात करते हैं, उसकी ट्रिक की। देखिए मैं ट्रिक ज़्यादा लंबी नहीं बनाता हूँ, ऐसी कोई कहानी की तरह मैं कोई ट्रिक नहीं बताता हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं ऐसी कोई ट्रिक बताता हूँ मतलब दो तीन लाइनों में आ रही हो, क्योंकि देखिए 6 नाम आपको यहाँ पर से 6 दुनी 12 नाम आपको यहाँ पर से याद करने हैं। 12 नाम कैसे, 6 नाम तो जो अधिवेशन जहाँ हुए थे वो नाम हो गए, साथ ही साथ में 6 नाम वो हो जाते हैं
जो जो उनके अध्यक्ष रहे थे। अब देखिए 12 नाम तो वो हो गए, फिर कोई एक लाइन बनानी हो, कोई कहानी बनानी हो, तो मान लिया 6 वर्ड वैसे ही अगर नोट हो जाते हैं हमारे, ऐड हो जाते हैं, तो 18 नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो मेरी जो ट्रिक रहती है काफ़ी सीमित रहती है, बस आपको उसको समझना होता है। और मैं सोचता हूँ कि आपको बस कम से कम शब्दों में ट्रिक बना के आपको याद करवा दिया जाए। तो देखिए कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों को याद करने की ट्रिक हम लोग जान लेते हैं। देखिए आपको याद क्या करना है, पहले तो आपको याद करना है अह कोका टरा। बस आप पहले इतना याद करिए, अह कोका याद कीजिए, अह कोका, बस इतना तो हर कोई याद कर ही लेगा। इतनी सारी चीजें आप लोग याद करते, तो अह कोका याद करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखिए टरा, मेढक बोलता है टर टर, बस वैसे ही याद कर लीजिए, अह कोका टरा, अह कोका टरा, 4-5 बार आप लोग इसको बोलेंगे, 2-3 दिन तक आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है जता बह बमो, जता बह बमो, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अह कोका टरा, क्योंकि ये देखिए आपको 12 नाम याद करने, तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। और देखिए 12 नाम देखिए मैंने कितने सीमित जगह में ये सीमित कर दिए हैं। एक देखिए पैरा ये बन गया, 2-3-4 पैरा में मैंने सबको समेट दिया है। तो अह कोका टरा और जता बहम बमू, बस इतना आपको याद रखना है। अब देखिए जो अ आ रहा है, इस अ से अल्मोड़ा है, ह आ रहा है, ह से क्या हल्द्वानी है, को आ रहा है, को से कोटद्वार है, का आ रहा है, का से काशीपुर है, टो आ रहा है, टो से टनकपुर है, रा आ रहा है, रा से रानीखेत है। बस इतना सा याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए ये तो थे हमारे कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन जिस स्थान पर हुए थे, ये हो गए हमारे स्थान के नाम। ऊपर वाला जो रहेगा ये हो जाएंगे हमारे स्थान के नाम। अब देखिए उनके अध्यक्षों की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए आपको ऐसे याद करना है, देखिए लगातार देखिए अह कोका टरा, बिल्कुल ही देखिए लगातार आपको 6 नाम याद हो गए ना। उसी प्रकार से जता बह बमो, मतलब आप क्या करना है, आपको जो उनके अध्यक्ष थे उनके नाम भी आपको सीरियल से याद हो जाएंगे। देखिए जौ से क्या हो जाएंगे, जयदत्त, जौ से जयदत्त जोशी, ता से तारादत्त गरोला, बौ से बद्रीदत्त जोशी, हौ से हरगोविंद पंत, बौ से बद्रीदत्त पांडे, मु से मुकुंदीलाल। अब देखिए यहाँ पर से आपको याद ये रखना है जोशी और पांडे, यहाँ पर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले जोशी आएगा फिर पांडे आएंगे, पहले जोशी जी आएंगे फिर पांडे आएंगे, बस ऐसे करके दिमाग में बातें रखनी पड़ती हैं। पहले जोशी जी आएंगे फिर पांडे जी आएंगे, बस ऐसे याद रखिए, जोशी जी पांडे जी, जोशी जी पांडे जी। तो आपको ये याद रखना है। बस इस तरीके से अगर आप लोग याद रखते हैं, अह कोका टरा जता बह बमू, बस अह कोका टरा जता बह बमू 4-5 बार बोलिए, 4-5 दिन तक आपको आराम से याद हो जाएगा। बिल्कुल इतने जितना इतना लंबा चौड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं। तो अहको का टरा ये हो जाएंगे स्थान के नाम, और जता बह बमो जो इनके अध्यक्ष रहे थे उनके नाम, और जोशी और पांडे में आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए किस सन में होते हैं, ये तो डायरेक्ट ही है, 17, 18, 19, 20, ये तो बिल्कुल 4 सीरियल से हैं। फिर 23 और 26 यहाँ पर से 2 आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। फिर देखिए रानीखेत वाला जो मैंने आपको बताया था, एक गाँव का नाम बताया था मैंने आपको, गाँव का नाम याद कर लेना है। अल्मोड़ा में हुआ था ये रानीखेत, अगर आपको याद है तो। अगर बाई चांस अगर ऑप्शन में रानीखेत नहीं होता है तो अब तो अल्मोड़ा होगा नाम, तो ये तो आपको याद वैसे हो ही जाएगा। तो बस इतनी सी ट्रिक है 6 अधिवेशनों की और उनके अध्यक्षों की, उनके स्थानों की। बस अह को कटरा जताए देखिए 2-3 बार आप बोलेंगे, हर दिन बोलिए, 4-5 दिन तक आपको याद हो जाएगा। सन तो बहुत ईजी है, 17, 18, 19, 20, 23 और 26, बस। तो दोस्तों हमारे कुमाऊं के जो अधिवेशन थे, कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन थे, आज समाप्त होते हैं। ये वाला चैप्टर भी आपका समाप्त हुआ। काफ़ी सारे संघों की स्थापना हुई थी, शायद हो सकता है अगली वीडियो उनके बारे में आए। और कुमाऊं के अधिकांश आंदोलन तो मैंने आपको करवा ही दिए हैं, तो जो आंदोलन रह गए होंगे वो ही मैं आपको करवाऊंगा। और जो उत्तराखंड बनने के लिए जो आंदोलन चले थे फिलहाल, वो तो स्वतंत्रता के बाद शुरू होंगे। अभी तो स्वतंत्रता से पहले की जो घटनाएं हुई थी, अभी तो फिलहाल हम उनको पहले पूरा कवर करेंगे। उसी के बाद उत्तराखंड बनने की जो कवायद शुरू होती है उसको हम लोग शुरू करेंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दिया कीजिए, कुछ पूछना होता है तो कमेंट कर लिया कीजिए। हर कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। अगर आपको कुछ और पूछना होता है तो आप व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों एक बात और, अगर आपको देखिए एक बात और है, अगर जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत हो, जो लोग ऑनलाइन जो या फिर ऑफलाइन कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आप उनको मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। हो सकता है उनकी कुछ हेल्प हो जाए और आपके द्वारा भी कोई एक अच्छा कार्य हो जाए। तो दोस्तों और आपको एक बात और, आप लोग हमारे फेसबुक पेज से ऐड हो जाइए, जहाँ से आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।